नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेयोशी। स्विस बैंक एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर भारतीय के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है और वो है काला धन। सालों से इस नाम के पीछे एक रहस्य छिपा रहा है, एक ऐसी तिजोरी जिसके राज हर कोई जानना चाहता है। लेकिन आज स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक से सीधे एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक ऐसी खबर जो पहली नजर में तो बहुत बड़ी राहत देती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमीर भारतीय में अब पैसा छिपाने या बचाने का पूरा रास्ता ही बदल दिया है। स्विस बैंकों से जारी ताजा सालाना आंकड़ों के मुताबिक वहां जमा भारतीय का कुल धन काफी घट गया है, लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। इसी रिपोर्ट में एक और आंकड़ा आया है जो ये बताता है कि भले ही कुल पैसा घटा हो, पर कुछ खास खातों में अचानक 50% से ज्यादा का जोरदार उछाल आया है। आखिर क्या है स्विस बैंक के इस नए आंकड़ों का पूरा सच? क्या वाकई काला धन कम हो रहा है या फिर यह किसी नए तरीके की शुरुआत है? स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के पैसे को लेकर देश में लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है, लेकिन स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक यानी कि स्विस इंटरनेशनल बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़े एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों का कुल धन 8% से अधिक घटकर 3.25 अरब स्विस फ्रैंक रह गया है। अगर इसे भारतीय रुपयों में समझें तो यह रकम लगभग 36,793 करोड़ रुपए बैठती है। जानकारों का कहना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से उन फंड्स में आई है जो दूसरे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए स्विस बैंकों में रखे गए थे। इस हिस्से में पूरे 15% की बड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन जहां एक तरफ कुल फंड घट रहा था तो दूसरी तरफ बैंकों के अंदर कुछ और ही खेल खेला जा रहा था। इस पूरे रिपोर्ट का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि अवधि के दौरान स्विस बैंकों में व्यक्तिगत और संस्थागत ग्राहकों के सीधे खाते में यानी कि कस्टमर डिपॉजिट में 50% से भी ज्यादा का जबरदस्त उछाल देखा गया है। यह सीधा पैसा बढ़कर 524 मिलियन स्विस फ्रैंक हो गया है, जो भारतीय रुपए में लगभग 6,000 करोड़ रुपए के करीब बैठता है। यानी कि कंपनियों और अन्य माध्यमों से रखे जाने वाले फंड भले ही कम हुए हैं, लेकिन व्यक्तियों ने अपने सीधे खाते में जमकर पैसा जमा लिया है। सिर्फ साल 2025 की ही बात करें तो इन व्यक्तिगत खातों में जमा राशि 20% बढ़कर लगभग 780 करोड़ रुपए हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि खातों में आया यह उछाल ये भी दर्शाता है कि अब लोग बैंकिंग के वैध और सीधे रास्तों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। आखिर अचानक यह बदलाव क्यों आ रहा है? स्विस अधिकारियों का हमेशा से ये रुख है कि स्विस बैंकों में जमा हर संपत्ति को सीधे तौर पर काला धन नहीं माना जा सकता, लेकिन कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल किया है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच साल 2018 से ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का एक बेहद कड़ा समझौता लागू है। इस समझौते के तहत हर साल संदिग्ध खातों की पूरी जानकारी सीधे भारत सरकार के साथ साझा की जा रही है। नतीजा ये हुआ कि छुपकर टैक्स चोरी करने वालों पर बहुत कड़ा प्रहार हुआ। यही वजह है कि अब हेरा फेरी करने वाले पैसे स्विस बैंकों से बाहर निकाला जा रहा है और केवल कानूनी रूप से वैध पैसा ही वहां सीधे रास्तों से जमा हो रहा है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें यानी कि पूरे दुनिया की अगर बात करें तो स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहक के धन के मामले में ब्रिटेन सबसे ऊपर है, यानी कि शीर्ष पर बना हुआ है। ब्रिटेन के ग्राहक का स्विस बैंकों में 192 अरब स्विस फ्रैंक जमा है, जबकि सुपर पावर अमेरिका इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इस पूरे वैश्विक सूची में भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर 46 पोजीशन पर पहुंच गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि जहां हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का धन घटकर मात्र 257 मिलियन स्विस फ्रैंक रह गया है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के धन में पूरे 43% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा साफ बताते हैं कि पूरी दुनिया के पैसों का रुख इस समय किस तेजी से बदल रहा है। तो यह साफ है कि स्विस बैंकों को लेकर जो तस्वीरें सालों से हमारे सामने थीं,
वह पूरी तरह बदल चुकी है। कुल धन में आई यह 8% की गिरावट और व्यक्तिगत खातों में आया यह 50% से ज्यादा का उछाल यह गवाही दे रहा है कि कड़े सरकारी नियमों और डेटा शेयरिंग समझौते के कारण अब लोग छुपकर पैसा रखने से डर रहे हैं। स्विस बैंक अब सिर्फ काले धन की सुरक्षित तिजोरी नहीं रह गया है, बल्कि अब वह वैध तरीके से सीधे निवेश को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि भारत सरकार की पैनी नजर अभी भी हर उस संदिग्ध खाते पर है जो देश के टैक्स सिस्टम को चूना लगाने की कोशिश करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।